दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे आरजेडी की रणनीतियों के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच आरजेडी अपने पुराने नेताओं को फिर से जोड़ने में लगी हुई है। जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर चलकर आ रही है। क्या खबर आ रही है दोस्तों कि हैना साहब के बाद अब आरजेडी की नजर पप्पू यादव पर है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मनाने की कोशिश करेगी। सियासी गलियारों से जो बातें छनकर आ रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव खुद पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और पार्टी का कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। जिस तरह से शहाबुद्दीन के परिवार को फिर से जोड़ने के लिए रणनीतियां बनाई गई और उन्हें मनाने का भरपूर प्रयास किया गया और जो उनकी शर्तें थी वह मान ली गई, ठीक उसी तरह से अब पप्पू यादव पर निगाहें टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पार्टी के एक सीनियर नेता को जवाबदेही तय कर दी गई है और शीघ्र उनके साथ यानी पप्पू यादव के साथ समझौता किया जाएगा। दोस्तों, आरजेडी अपने पुराने नेताओं को क्यों जोड़ने में लगी हुई है, आप भी समझ सकते हैं। हाल में लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा उपचुनाव हुए। जो परिणाम आए वह बहुत कुछ सीख दे गया। आप वाकिफ हैं कि रुपौली उपचुनाव में किस तरह से आरजेडी प्रत्याशी को जबरदस्त हार मिली। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए, जबकि पप्पू यादव को हराने के लिए आरजेडी की पूरी टीम वहां कैंप किए रहे। बावजूद वहां की जनता ने पप्पू यादव का साथ दिया। आरजेडी व जेडीयू को नकार दिया। अब विधानसभा चुनाव होने वाला है और जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत व हार के वोटों का अंतर
कोई अधिक नहीं होता है। 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, अधिकांश 20,000 यही होता है। ऐसे हालात में यह भी बताया जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया सहित आसपास के क्षेत्रों में अपनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं और दूसरे दलों के लिए काफी नुकसानदेह साबित करते हैं। ऐसे हालात में अगर पप्पू यादव को फिर से आरजेडी में नहीं जोड़ा गया तो चुनाव में काफी परेशानी आरजेडी को हो सकती है और बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, सियासी गलियारों से जो बातें निकल कर आ रही है और जिस तरह की रणनीतियां लालू यादव बना रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में हुई जबरदस्त हार से आरजेडी परिवार सबक ले चुकी है। अगर लोकसभा चुनाव में हुई हार से सबक नहीं लेती तो शायद हिना साहब के सामने नहीं झुकती। अब सवाल यह उठता है कि क्या पप्पू यादव आरजेडी में मिलेंगे या नहीं, किसके साथ विधानसभा चुनाव में रहेंगे, यह तो वक्त तय करेगा, समय पर साफ हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है कि अब पप्पू यादव को फिर से पार्टी में लाया जाए और उनकी जिम्मेवारी तय की जाए। जो उनकी शर्तें होंगी उस पर राजद सुप्रीमो लालू यादव खुद विचार करेंगे और आगे की संभावित गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।